एक डेवलपर से ज़्यादा अर्निंग एक ब्रांड स्पेशलिस्ट डिज़ाइनर की हो रही है नाउ अडेज। ये ब्रांडिंग एक्चुअली है क्या? पर्सनल ब्रांडिंग, बिजनेस ब्रांडिंग, ब्रांड स्टाइल गाइड, ब्रांड बुक, ब्रांड गाइडलाइन, ब्रांड। अरे भाई साहब, ये ब्रांडिंग है क्या? कैसे लोग इससे लाखों रुपया बना रहे हैं? तो इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और एंड ऑफ दिस वीडियो आप ब्रांडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेट कर लोगे। ब्रांडिंग होती क्या है, कौन कौन सी टाइप की ब्रांडिंग्स होती हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, और आपको क्यों ब्रांड डिज़ाइनर बनना चाहिए, और बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी ब्रांडिंग को कैसे कंसिस्टेंट रखते हैं, और आप अपनी इस ब्रांडिंग स्किल को किन किन प्लेटफॉर्म्स पे सेल करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये जान जाओगे कि एक ब्रांड डिज़ाइनर मंथली कितना अर्न करता है। ब्रांडिंग एक्चुअली इज नॉट ए लोगो ऑफ द कंपनी। ये एक्चुअली एक आइकन होता है किसी भी ब्रांड का, और ब्रांडिंग किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट भी नहीं है। एक्चुअल में ब्रांड कंपनी के लिए उसकी ऑडियंस या उसके कस्टमर्स होते हैं। अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो अपना मैसेज कस्टमर्स तक या अपनी ऑडियंस तक कैसे पहुंचाते हैं, लाइक इनबाउंड मार्केटिंग या फिर आउटबाउंड मार्केटिंग के थ्रू, एंड उनके फाइनल पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक को देख के अपनी सर्विसेज या फिर अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने को हम ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांडिंग हमेशा दो टाइप की होती है, एक होती है पर्सनल ब्रांडिंग एंड सेकंड इज बिजनेस ब्रांडिंग। चाहे वो प्रोफेशनल्स, इन्फ्लुएंसर्स, एंटरप्रेन्योर या कोई भी पर्सनालिटी जो अपनी रेपुटेशन को पब्लिक में एक्सपोज करता है। फॉर एग्जांपल नुसरत फतेह अली खान, मेसी, शाहरुख खान और भी बहुत सारी पर्सनालिटीज। बिजनेस ब्रांडिंग, जिसको हम कॉर्पोरेट ब्रांडिंग भी कहते हैं, ये किसी भी स्मॉल, लार्ज, मल्टीनेशनल कंपनीज की हो सकती है, जो कि टोटली फोकस करती है अपने क्लाइंट के ट्रस्ट पे या फिर अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी पे। फॉर एग्जांपल एप्पल, फेसबुक, लिंक्डइन, टिकटॉक और भी बहुत सारे बिजनेस। अब ये देख लेते हैं कि ब्रांडिंग में डिफरेंस क्या है। ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड स्ट्रेटजी में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि आपको कस्टमर को प्रोवाइड करने चाहिए विद प्रॉपर मॉकअप्स, विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ब्रांड आइडेंटिटी किसी भी ब्रांड के विजुअल एलिमेंट्स पे फोकस करता है। ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट फोकस करता है किसी भी ब्रांड की अप्रोच पे, ताकि उनको जो फाइनल टारगेट मिला हुआ है उसे टोटली अचीव कर सकें। ब्रांड आइडेंटिटी में इंक्लूड होता है लोगो, इमेज स्टाइल, ग्राफिक इलस्ट्रेशंस, ब्रांड स्टाइल गाइड, वेबसाइट, डिजिटल एसेट्स, ब्रोशर्स, बिजनेस कार्ड एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन। और ब्रांड स्ट्रेटजी में इंक्लूड होता है डिटेल, ऑडियंस पर्सोना, ब्रांड पर्पस, टारगेट ऑडियंस, ब्रांड पोजीशनिंग, ब्रांड मैसेजिंग, कंपेटिटिव एनालिसिस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपको पता है बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी आइडेंटिटी को इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि वो अपनी ब्रांड गाइडलाइन को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। ब्रांड स्टाइल गाइड और ब्रांड गाइडलाइन में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक बड़ा ब्रांड उसको प्रॉपर फॉलो करता है। ब्रांड स्टाइल गाइड में इंक्लूड होता है ब्रांड लोगो, लोगो डिजाइन, लोगो यूजेज, टाइपोग्राफी, ब्रांड कलर्स, कलर पैलेट, इलस्ट्रेशंस, इमेजरी, टाइप सेटिंग, ग्राफिक्स, पैकेजिंग, इन्वायरमेंटल एंड डिजिटल। और ब्रांड गाइडलाइन में इंक्लूड होता है ब्रांड पर्पस, ब्रांड विजन, ब्रांड मिशन, ब्रांड वैल्यूज, टारगेट ऑडियंस, पोजीशनिंग स्टेटमेंट, वैल्यू प्रपोजिशन, ब्रांड पर्सनैलिटी एंड एट्रीब्यूट्स, वर्बल आइडेंटिटी, the tone of voice and languages, brand message and communication and brand style guide। डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए हैं उन सब की इंस्पायरेशन आप इजीली ले सकते हो। अब एक बड़ा ब्रांड अपनी ब्रांडिंग को कैसे कंसिस्टेंट रखता है। जितना बड़ा ब्रांड होता है उसके साथ उतने ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट के लोग अटैच होना शुरू होते हैं, और हर क्रिएटिव माइंड ये चाहता है कि उसकी क्रिएटिविटी के थ्रू ब्रांड की एक इमेज बनाई जाए। मैं आपको ऐसे 5 एलिमेंट्स बताऊंगा जिनको आप प्रॉपर फॉलो करके अपने ब्रांड को प्रॉपर कंसिस्टेंट रख सकते हैं। नंबर 1, व्हाई ब्रांड कंसिस्टेंसी रियली मैटर्स। अगर आप ब्रांड स्टाइल गाइड या ब्रांडिंग को प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे तो लोग आपको अनप्रोफेशनल समझेंगे। नंबर 2, ब्रांड आइडेंटिटी अफेक्ट्स बिजनेस सक्सेस। ब्रांड आइडेंटिटी डायरेक्ट इफेक्ट करती है आपके ब्रांड की इमेज पे, लाइक लोगो, टेक्स्ट, इमेज जो कि आप यूज करते हैं सोशल मीडिया पे या फिर अपनी वेबसाइट पे। नंबर 3, क्रिएट ए ब्रांड गाइडलाइन। ये एक्चुअली बैकबोन होती है किसी भी कंपनी की, जिसमें ब्रांड विजन, मिशन, ब्रांड वैल्यूज, प्रपोजिशन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं जो इन ब्रांड गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करते हैं। जो भी न्यू एम्प्लॉय कंपनी में हायर होगा वो इस ब्रांड गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करेगा और अपने क्रिएटिव माइंड के थ्रू ब्रांड की सेपरेट इमेज नहीं बना सकता। नंबर 4,
रेगुलर ऑडिट्स ऑफ द ब्रांड। आपको अपनी सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर्स, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, ब्रोशर, लेटर हेड, इन सबको ऑडिट करना पड़ता है ताकि आपकी प्रॉपर ब्रांड गाइडलाइंस फॉलो हो रही हो। नंबर 5, कंसीडर ब्रांड वॉइस। अक्सर हम इस पॉइंट को निग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी ब्रांड वॉइस कैसी जा रही है आपके सोशल मीडिया पे और आपके पॉडकास्ट पे। क्या वहाँ पर जितने साइड से एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपकी ब्रांडिंग को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ब्रांड स्टाइल गाइड के लिए यू कैन यूज अ टन ऑफ वेबसाइट्स जहां से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और जिनको मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूं जब मुझे इंस्पिरेशन चाहिए होती है ब्रांड स्टाइल गाइड के लिए। नंबर 1, बिहांस। यहाँ पे आपने जस्ट ब्रांड स्टाइल गाइड लिखना है, आपको 1000 टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जहां से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। नंबर 2, पिंटरेस्ट। यहाँ पे भी सेम लोगों ने ब्रांड स्टाइल गाइड के टेम्पलेट्स अपलोड किए हैं, बट अगर आप इनकी किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो यू कैन डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पलेट्स। नंबर 3, ड्रिबल, जो कि सेम वैसे ही परफॉर्म होता है जैसे कि बिहांस और पिंटरेस्ट। यहाँ पर भी आप जाकर टाइप करते हैं ब्रांड स्टाइल गाइड और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी काफ़ी सारी इंस्पिरेशन मिल जाती हैं। नंबर 4, अवार्ड्स। नंबर 5, फाइवर। आप किसी की भी प्रोफाइल को ओपन करें एंड यू कैन फाइंड द वर्क जो कि लोगों ने डिलीवर किया है अपने क्लाइंट्स को, और वो आप होल PDF डाउनलोड करके इंस्पिरेशन ले सकते हो। अब आपको ब्रांडिंग होती क्या है ये पता चल गया, अब इनमें डिफरेंस क्या है ये भी पता चल गया, आपने कहाँ से इंस्पिरेशन लेनी है ये भी आपको पता चल गया। अब आप अपनी स्किल को सेल कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। अगर आपको ब्रांडिंग स्किल आती है एंड यू नो अबाउट ब्रांड स्टाइल गाइड, ब्रांड बुक, ब्रांड गाइडलाइन, बट आपको क्लाइंट्स हंट करने नहीं आ रहे, बिकॉज बहुत सारे लोग ब्रांडिंग में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, बट जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो किन किन प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं, जिससे आपको क्लाइंट भी इजीली मिल जाएगा और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 1, फाइवर। यू कैन सी कि कितना कंपटीशन है। अगर आप सर्चिंग में ब्रांड स्टाइल गाइड लिखते हैं तो यू कैन सी कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, बट अगर आप इसको फिल्टर आउट करते हैं और ऑनलाइन सेलर पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी कितना कम कंपटीशन है, जो कि लोग सिर्फ ऑनलाइन हैं। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स क्या करते हैं, ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और ऑनलाइन सेलर पे क्लिक करते हैं। अगर कोई उनको ऑनलाइन सेलर नज़र आता है तो वो 5 से 10 लोगों को मैसेज करते हैं, और अगर जो उनके मैसेज का जल्दी से रिप्लाई कर देता है और जो उनको प्रॉपर इंप्रेस कर लेता है वो उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो इससे आप इजीली अपने क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हो और बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट्स बना सकते हो। नंबर 2, अपवर्क। सेम एज फाइवर, इधर भी आप फिल्टर आउट करके बहुत अच्छे क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं इनकी जॉब पे बिड करके। यहाँ पर कंपटीशन एक्चुअली थोड़ा सा और ज़्यादा होता है क्योंकि क्लाइंट आपका प्रॉपर इंटरव्यू करता है। अगर आप उसको इंप्रेस कर लेते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू तो वो आपको हायर कर लेगा। नंबर 3, बिहांस। यहाँ पर आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो बिल्ड होता है, आप सिंपल ब्रांडिंग राइट करके जॉब फाइंड कर सकते हैं और अपनी बिहांस प्रोफाइल के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो। नंबर 4, लिंक्डइन। अगर आप एज ए ब्रांड डिजाइनर वर्क लेना चाहते हो तो आप इजीली लिंक्डइन पे जॉब फाइंड कर सकते हैं बाय राइटिंग ब्रांडिंग, एंड यू कैन सी कि लोगों ने कितनी ज्यादा जॉब पोस्ट की हैं। आप किसी की भी जॉब को ओपन करके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5, ड्रिबल। आप सिंपली फॉर डिजाइनर पे क्लिक करें एंड गो फॉर एक्सप्लोर फ्रीलांस जॉब्स। आपके राइट साइड पे ब्रांड /ग्राफिक डिजाइन को चेक मार्क करके फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो यू कैन फाइंड ए लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। एक्चुअली दिस इज द मेन पार्ट जहां पर आपने सब कुछ फाइंड कर लिया है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स भी, अपनी स्किल भी, ईच एंड एवरीथिंग आपको आइडिया है। अब अपने क्लाइंट्स को कैसे डिलीवर करना है अपना ऑर्डर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके लिए सिंपली हम लोग एक लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज ले लेते हैं। अगर आपने क्लाइंट के लिए लोगो डिज़ाइन किया है और उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है लेकिन आपका लोगो ऑलवेज रिजेक्ट हो रहा है विदाउट एनी रीज़न, तो इसमें सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपने लोगो डिज़ाइन किया, उसके बाद आपने उसको JPEG फॉर्मेट में सेव किया और ऐसे ही क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। तो क्लाइंट को आपका वो वाला लोगो सिंपल एक पिक्चर फॉर्म में शो होगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल वे है अपनी प्रेजेंटेशन को शो करने का, जिससे आपका क्रिएटिव लोगो भी 95% चांसेस है कि रिजेक्ट होगा। इसका एक सिंपल ही सोल्यूशन है कि आप जब भी लोगो को डिज़ाइन करें उसके साथ उसकी प्रॉपर गाइडलाइन भी डिजाइन करें, तब वो आप शो करें अपने क्लाइंट को एज ए प्रेजेंटेशन विद प्रॉपर मोकअप्स। और ब्रांड गाइडलाइन में आप इंक्लूड करेंगे लोगों के डूज एंड डोंट्स और उसके लोगों को आप डिफरेंट मोकअप्स पे लगाकर शो करें। इससे क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि कैसे उसका लोगो शो होगा शर्ट्स, मग, स्टेशनरी के ऊपर। यहाँ पर अगर आपका लोगो बहुत ज्यादा क्रिएटिव और प्रोफेशनल नहीं भी होगा तो 90% चांसेस हैं कि वो अप्रूव हो जाएगा। बट अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हो, लेट मी मेक इट
इजी फॉर यू। आप ओनली इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लो और अपने लोगों को डिलीवर कर दो एंड यू विल सी के लोगो कितनी जल्दी एक्सेप्ट होगा। नंबर 1, आउटलाइन ऑफ आल लोगो वेरिएशंस एंड विजुअल एसेट्स। जहां पर भी आपने लोगो को डिजाइन किया है उसकी प्रॉपर आउटलाइंस एंड विजुअल लोगो। नंबर 2, गाइडेंस ऑफ व्हेन टू यूज ईच वर्जन। कब, कहां पर, किस साइज में लोगो को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे यूज करना है तो लोगो को वो कैसे यूज कर सकता है, कितने साइज में यूज कर सकता है। अगर वही लोगो अगर वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पे यूज करना है तो कितने साइज में वो यूज कर सकता है। नंबर 3, कलर एंड टाइपोग्राफी। किस कलर पे आपका लोगो प्रॉपर प्रोमिनेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका लोगो ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली ब्लैक बैकग्राउंड का कलर सूट नहीं करेगा, उस पर व्हाइट कलर सूट करेगा। और जब भी आप लोगो शेयर करें तो या फिर उसका बैकग्राउंड लाइट या डार्क होगा और उसके कंट्रास्ट में मेन लोगो उसके ऊपर होगा जो कि प्रॉपर आपका मैसेज कन्वे कर रहा होगा। और कौन कौन से आप फॉन्ट्स यूज कर सकते हो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के लिए लोगो डिजाइन कर रहे हो। आइदर इट्स ए फैशन ब्रांड, रियल एस्टेट या फिर कोई भी क्रिएटिव एजेंसी। हर कंपनी के फॉन्ट्स डिफरेंट होते हैं, उसके रेगुलर, बोल्ड, मीडियम, इटैलिक कौन कौन से फॉन्ट्स यूज कैसे कर सकते हैं उसको प्रॉपर मेंशन करना जो कि प्रॉपर क्लियर वे में आपका मैसेज शो कर रहे हो। नंबर 4, लोगो स्पेसिंग एंड लेआउट गाइडलाइन। लोगो की कितनी मैक्सिमम और मिनिमम स्पेस यूज हो सकती है। नंबर 5, कॉमन एरर डोंट्स गाइडलाइन। डोंट्स में इंक्लूड होगा कि लोगो को वहां पर यूज नहीं कर सकते जहां पर वो प्रॉपर प्रोमिनेंट ना हो, और लोगो को स्ट्रेच नहीं कर सकते और लोगो का कलर भी नहीं चेंज कर सकते। दीज आर द रूल्स जो कि एक ब्रांड को प्रॉपर कंसिस्टेंट रखने में हेल्प आउट करते हैं। दिस इज द मेन क्वेश्चन कि एक ब्रांड डिजाइनर मंथली कितना अर्न करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइवर पे जाते हैं ब्रांडिंग सेक्शन में और रैंडमली किसी भी गिग को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और अगर हम 502 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ एंड यू कैन सी के 12,550 USD डॉलर इसने अभी तक अर्न किए हैं। और अभी के हिसाब से पाकिस्तानी USD डॉलर है 285 का। मीन्स अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 285 से एंड यू कैन सी के कितनी ज़्यादा अमाउंट ये अभी तक अर्न कर चुके हैं। ये मैंने अभी टोटली बेसिक पैकेज से मल्टीप्लाई किया है और मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स तो रिव्यूज़ भी नहीं देख रहे आते। अगर आप इसको स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है जो कि एक ब्रांड स्पेशलिस्ट डिज़ाइनर ईजिली अर्न कर सकता है। और लोगों के 20-20, 30-30, 40-40 ऑर्डर्स क्यू में लगे होते हैं। दिस इज द थिंग जो कि एक ब्रांड डिज़ाइनर एक डेवलपर से बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है, क्योंकि डेवलपर्स का काम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और ब्रांड डिज़ाइनर 1 से 2 दिन के अंदर अपनी ब्रांडिंग सर्विसेज सेल करके बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। आई होप सो कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्रीलांस ब्रांड डिज़ाइनर जर्नी। अल्लाह हाफिज़।